नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलते हैं दरभंगा के बड़ा बाजार स्थित गांधी चौक, जहां महात्मा गांधी जयंती पर युवा राजद ने अवतरण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर महात्मा गांधी के विचारों को पुनर्जीवित किया गया, साथ ही बिहार सरकार और भाजपा पर तीखे हमले भी हुए। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दरभंगा में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार यादव ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर जोर देते हुए उन्हें समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार और भाजपा पर निशाना साधा गया, खासकर गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा के स्ट्रक्चर पर कमल का फूल स्थापित किए जाने पर, जिसे गांधी जी के विचारों का अपमान बताया गया। देखिए, आज गांधी जयंती हो, देश भर में आज गांधी जी को याद किया जा रहा है। गांधी जी को याद हम लोग भी कर रहे हैं, अभी माल्यार्पण हम लोग किए हैं। और गांधी जी को जब हम लोग याद करते हैं, इसलिए याद करते हैं कि गांधी जी ने जब देश पर अत्याचार बढ़ा, अंग्रेज़ों का कुशासन था, तो उन्होंने यह संदेश दिया है कि बड़े से बड़े अत्याचारी को, बड़े से बड़े कुशासन व्यवस्था को अहिंसा के माध्यम से हटाया जाएगा। इसके लिए अहिंसा एक माध्यम है जिसे हटाया जाएगा। और हम आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी भी संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से बिहार में जो एनडीए की सरकार है, जो बिजली के नाम पर, अभी आप जानते हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर हर घर से 1.5 बिल वसूला जा रहा है। हम लोग संकल्प लेते हैं कि गांधी जी के रास्ते पर चल करके हम पूरे बिहार से स्मार्ट मीटर के नाम पर जो हो रही है लूट है, उसको हम बचाने का काम करेंगे। जो ब्लॉक में जो लैंड सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें मोटेशन में लाखों लाख हजारों रुपया लेकर के ग्रामीणों का, गरीबों का खून चूस रही है सरकार और उनके अधिकारी। इसलिए हम लोग यह संकल्प लेते हैं आज गांधी जयंती के अवसर पर कि गांधी जी के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर और हम जनता को निजात दिलाएंगे। यही आज का संकल्प है। देखिए, गांधी जी की हत्या सिर्फ 1948 में नाथूराम गोडसे नहीं किया। उनके हर अनुयायी उनकी हत्या करना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी का ऐसा विचार है कि बड़ी से बड़ी तानाशाह, बड़ा से बड़ा अत्याचारी उनके विचार को नहीं मिटा सकता है। इसलिए हम अभी देख रहे थे, यह एक अत्याचार है, गांधी जी पर अत्याचार है कि उनके माथे के ऊपर कमल लगा दिया, जिसके लिए जीवन भर वो लौटते रहे और उनको थोपा गया है। अहिंसा के माध्यम से हम लोग उसको भी हटाएंगे। तो कमल का फूल तो कहते हैं भाजपा वाले कि वो राष्ट्रीय फूल है हमारा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर लगा दिया गया तो? देखिए, गांधी जी के विचारों का भारतीय जनता पार्टी लगातार शोषण किया है। उनके शरीर में भी गोली किन लोगों ने मारा था? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मारा था। इसलिए वो चाहते हैं कि जब उनका विचार नहीं दब पाया तो किसी न किसी माध्यम से वो कमल का फूल लगा के समझते हैं कि हम गांधी के बराबर हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ लें और उनके इस कुशासन का, उनके इस अत्याचार का हम लोग गांधी के रास्ते चल के उसको ख़त्म करेंगे। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके अभिभावक, हम सबके गार्जियन, इनके सानिध्य में हम लोगों ने लगातार राष्ट्रीय जनता दल और युवा राष्ट्रीय जनता दल को धारदार और ज़मीन पे उतारने का हम लोगों ने कोशिश किया। उन्हीं के नेतृत्व में आज हम लोग गांधी जी की प्रतिमा पर आकर के माल्यार्पण किया है। और इस पुण्य घड़ी में उनके दिवस पर जो है हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनके लिए प्रार्थना भी, इनके विचारों को और मजबूती से हम लोग ज़मीन पे लेके जाएं और मजबूती से जन जन तक पहुँचाएँ। वैसे महात्मा गांधी किसी पर्चे के मोहताज तो है नहीं, और आप लोग शहर से हैं, लगातार इस विषय पर हम लोगों ने आंदोलन भी यहाँ पर करते रहे हैं। जिस सवाल पर आपने जो है सर से जवाब मांगा है, तो सर ने बखूबी कहा है कि गांधी जी की विचारों की हत्या भाजपा और उनके जो है अनुयायी है हमेशा करते रहे हैं। और आप देखिए उनका इतिहास क्या रहा है। 42 के अधिवेशन के बाद कौन लोग थे जो निकल के गया और कहाँ कहाँ बटे, उनकी क्या भूमिका है इस देश के अंदर। जो माफ़ी वीर थे, जिन्होंने माफ़ीनामा की जो चिट्ठी की झड़ी लगा दी थी, वैसे लोगों के विचारक आज गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर भी अपना फूल लगा करके अपने आप को जो है उसके समकक्ष, अपने समतुल्य मानते हैं। तो उसका विरोध, उसका जो है हम लोग तो लगातार कर ही रहे हैं। तो आज इस अवसर पर हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से यहाँ आए थे और माल्यार्पण किए हैं। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी।
तो दोनों अगर हैं तो राष्ट्रपिता और राष्ट्रीय फूल तो लग गया तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय धरोहर और भी बहुत सारी कुछ है ना। आप राष्ट्र के धरोहर के नाम पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि क्या वो भाजपा का चुनाव चिन्ह है? ऑब्वियस सी बात है, कल हो के हम उनके हाथ में लाठी की जगह लालटेन पकड़ा दें तो आप ही हमसे सवाल करेंगे। किसी भी दल का चुनाव प्रतीकात्मक चिन्ह किसी भी राष्ट्र के उस धरोहर का जिनका योगदान जो है आज़ादी से पहले, और सिर्फ अपने देश में ही नहीं गांधी को पूजा जाता है, उनको विदेशों में भी गांधी को पूजा जाता है, ऐसे राष्ट्रीय धरोहर के ऊपर कोई पार्टी अपना प्रतीकात्मक चिन्ह, अपना चुनाव चिन्ह अगर थोपने का काम करती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश में क्या होगा। सौंदर्यीकरण के समय क्या प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी? प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत ही ये हुआ है। प्रशासन की कहीं न कहीं बड़ी भूमिका, बड़ी समृद्धि है और प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। जिस तरीके से संज्ञान दिलाया भी था लास्ट टाइम, निश्चित तौर पे इस पे हम लोगों ने, हमारे छोटे भाई हैं सचिन राम, ये ज्ञापन भी डीएम को लगातार देने का काम इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया। हम लोगों ने यहाँ धरना भी दिया था, उस धरना में हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ उपलब्ध थे। उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है। लेकिन आज गांधी जयंती है, हम लोग उनको नमन करने आए हैं, उनको याद करने आए हैं और ये बताने आए हैं कि उनके विचारों को भाजपा चाह के भी रौंद नहीं सकती है। अगर पहले वो तय कर ले भाजपा वाले कि वो गांधीवादी हैं या गोडसेवादी हैं, उनके नेता उनकी मूर्ति लगा के, उनकी फ़ोटो लगा करके और गोली मारने का काम करते हैं गांधी की मूर्ति के ऊपर, तो पहले वो तय कर लें कि वो गांधीवादी हैं कि गोडसेवादी हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों के लिए, दरभंगा के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बिहार के धरती के लाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश यादव जी आज पूरे बिहार में इस दरभंगा की धरती को चूमा और इस जगह को चूमा जहां गांधी जी के जो स्मारक लगा हुआ है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। बिहार में इन्होंने उसको चुना कि मैं वहां जाके माला अर्पण करूंगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का दरभंगा की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और हमारे नगर अध्यक्ष जी से भी आपने सवाल किया कि वास्तविकता में जो चीज़ लगी हुई दिखने को मिल रही है वो मानक का धरोहर है या मनमाना है। यहाँ मनमाना किया गया है, अपने पावर का मिसयूज किया गया है। इसको आवाम जान रही है, आवाम देख रही है, आवाम इसका जवाब 2025 में उनको देगी जो अपना मनमाना किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें